नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसके बारे में फाइनेंशियल एजुकेटर्स लगातार बात करते हैं। बेसिकली हम मास्टर करने वाले हैं कि एक पैसिव मंथली इनकम आखिर जनरेट कैसे होती है। सोचिए जरा, क्या बिना कोई जॉब किए हर महीने एक सैलरी आना मैथमेटिकली पॉसिबल है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इस नामुमकिन से लगने वाले सपने के पीछे का साइंस समझेंगे। एक ऐसा एंडलेस बैंक अकाउंट जो रिटायरमेंट के बाद भी लगातार पैसे देता रहे। साउंड्स क्रेजी, पर देखते हैं ये आखिर काम कैसे करता है। इस लगातार आने वाले इनकम स्ट्रीम का सबसे बड़ा राज है SWP, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये वेल्थ को हार्वेस्ट करने का, यानी जमा की हुई पूंजी से नियमित आमदनी लेने का एक डिफिनेटिव टूल है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल फैसिलिटी है जो इन्वेस्टर्स को उनके म्यूचुअल फंड कॉर्पस से एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर निकालने की आजादी देती है। सिंपल राइट? तो चलिए इस चर्चा का जल्दी से रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे पैसिव इनकम के सपने से, फिर समझेंगे SIP और SWP का मेन डिफरेंस, उसके बाद इसका मैथ फॉर्मूला, इनिशियल कॉर्पस कैसे बनाएं, लोग इसमें फेल क्यों होते हैं, और आखिर में स्ट्रेटेजिक फंड सिलेक्शन। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव इनकम के सपने की। इसको हम कहते हैं कभी ना खाली होने वाली बाल्टी का कॉन्सेप्ट। इसे एक बाल्टी की तरह इमेजिन कीजिए। स्टॉक मार्केट एक होज यानी पानी के पाइप की तरह है जो इस बाल्टी में रिटर्न्स डालता रहता है। और SWP वो बस एक छोटा सा नलका है, एक टैप है। अब लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब तक नलके से निकलने वाले पानी से ज्यादा तेजी से पाइप पानी भरेगा, बाल्टी कभी खाली नहीं होगी। क्रूशल पॉइंट यही है, जब तक मार्केट ग्रोथ विड्रॉल रेट को आउटपेस करती है, वो कॉर्पस आने वाली जनरेशंस तक बचा रह सकता है, एकदम मैजिक की तरह। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, SIP वर्सेस SWP, यानी वेल्थ बनाने और उसकी फसल काटने के बीच का फर्क। देखिए, ये दोनों सिस्टम्स ना एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बिल्डिंग फेज है। यहाँ वेल्थ बढ़ाने के लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश किया जाता है, घोंसला बनाया जाता है। और दूसरी तरफ है SWP यानी हार्वेस्टिंग फेज। यहाँ उस इकट्ठे किए गए बड़े कॉर्पस से हर महीने पैसे निकाले जाते हैं। एक सिस्टम से हम नेस्ट एग बनाते हैं और दूसरे से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था, SWP के गणित का फॉर्मूला जो इस पूरे जादू को सस्टेनेबल बनाता है। इस पूरे मैथ को आसानी से समझने के लिए हम एक बेस नंबर पर एंकर सेट कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपया। मार्केट एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स अक्सर इसी फिगर को ही एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क मानकर चलते हैं, तो हम भी यही अज्यूम करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक फंड सालाना लगभग 10 से 12% की दर से ग्रो करता है, तो गोल्डन रूल ये कहता है कि सालाना सिर्फ 5% ही निकालना चाहिए, जिसका मतलब है हर महीने लगभग 0.5%। अब बचा हुआ 5% पोर्टफोलियो की आगे की ग्रोथ के लिए और 2% एक एक्स्ट्रा मार्केट बफर के लिए रह जाता है। ये जो एक्स्ट्रा बफर है ना, ये मार्केट के उतार चढ़ाव के अगेंस्ट एक मैसिव सेफ्टी नेट का काम करता है, लिटरली एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। तो एग्जैक्टली इस 0.5% रूल का जादू दिखता कैसा है, सुनिए। अगर 1 करोड़ के कॉर्पस से हर महीने 50,000 रुपए निकाले जाएं, तो गैस कीजिए 10 साल बाद क्या होगा। कॉर्पस घटने के बजाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चलते लगभग 2 करोड़ हो जाता है, और 20 साल बाद ये 5 करोड़ तक पहुंच सकता है। मतलब हर महीने एक बढ़िया आमदनी भी आ रही है और प्रिंसिपल अमाउंट भी तेजी से ग्रो कर रहा है। माइंड ब्लोइंग राइट? लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, क्या होगा अगर लालच में आकर इस नियम को तोड़ दिया जाए? अगर विड्रॉल रेट दुगना करके 1% कर दिया जाए, यानी 1 करोड़ से हर महीने सीधा 1 लाख रुपए निकालना शुरू किया जाए, रिजल्ट एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर सिनारियो। सिर्फ 15 सालों के अंदर वो पूरा फंड कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। ये कैलकुलेशन साफ दिखाती है कि इस सिस्टम में डिसिप्लिन कितना कितना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। शुरुआती कॉर्पस बनाना, क्योंकि ऑब्वियसली बिना कैपिटल के साइड हसल शुरू ही नहीं हो सकती। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की टिपिकल लाइफ साइकिल है ना, हमेशा इन 3 स्ट्रिक्ट कदमों से होकर गुजरती है। पहला कदम, जल्दी शुरुआत करें और SIPs के जरिए डेकेड्स तक वेल्थ एक्यूमुलेट करें। दूसरा कदम, जब एक अच्छा खासा लमसम जमा हो जाए तो उसे SWP फ्रेंडली या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में ट्रांजिशन करें। और फाइनली तीसरा कदम, एक फिक्स्ड मंथली इनकम के लिए अपना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्रोसेस शुरू कर दें। कई बार हमें लगता है कि बड़ा कॉर्पस जमा करना नामुमकिन है,
पर मार्केट एडुकेटर्स हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि एक छोटी शुरुआत भी कमाल करती है। अगर 20 से 30 साल तक हर महीने सिर्फ 5 से 10 हज़ार की SIP चलाई जाए और एवरेज रिटर्न 12% मिले, तो एक आम इन्वेस्टर भी सिस्टमैटिकली 50 लाख से लेकर 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस बना सकता है। एक कंप्लीटली सेफ SWP के लिए यही कॉर्पस आपका बेस बनता है। अब वक्त है एक छोटे से रियलिटी चेक का। SWP फेलियर ट्रैप। चलिए देखते हैं वो कौन सी फेटल गलतियां हैं जो रिटायरमेंट फंड्स को बर्बाद करती हैं। सबसे डेंजरस ट्रैप, एक छोटे कॉर्पस से शुरुआत करना, जैसे सिर्फ 10 लाख रुपए होना और हर महीने 50,000 का पे आउट एक्सपेक्ट करना। ये गलती फंड को लगभग तुरंत बैंकरप्ट कर देगी। दूसरी बड़ी गलती है हर महीने 1% या उससे ज्यादा निकालना। तीसरा, इस इनएविटेबल रियलिटी को इग्नोर कर देना कि मार्केट कभी-कभी नेगेटिव रिटर्न्स भी देगा। और आखिरी, बिना किसी सेफ्टी बफर के ये मानकर बैठ जाना कि हर साल 12% गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी एक भी गलती प्लान को डुबा सकती है। तो अब आते हैं आज के आखिरी पॉइंट पर, स्ट्रेटेजिक फंड सिलेक्शन। विड्रॉल फेज के दौरान आखिर ये हार्ड अर्न्ड पैसा कहां जाना चाहिए? सही बास्केट चुनना लिटरली सबसे ज्यादा वाइटल है। इक्विटी फंड्स में नेचुरली रिटर्न्स की संभावना ज्यादा होती है, लगभग 12%, पर उनमें रिस्क और वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई होती है। दूसरी तरफ हाइब्रिड फंड्स होते हैं, जो इक्विटी और डेट का एक बैलेंस्ड मिक्स होते हैं। जब किसी साल मार्केट गिरता है, तो ये हाइब्रिड फंड्स ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच एक ऐसा कुशन देते हैं जो एक लंबा SWP चलाने के लिए बेहद जरूरी है। एसेट एलोकेशन के लिए एक बहुत ही वाइडली साइटेड बेंचमार्क है जिसे 100 एज रूल कहा जाता है। आसान शब्दों में, किसी निवेशक को इक्विटी में कितना मैक्सिमम एक्सपोजर रखना चाहिए, यह तय करने के लिए उनकी करंट उम्र को 100 से माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की उम्र 60 साल है, तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 40% हिस्सा ही इक्विटी में रखना चाहिए। यह रूल इंश्योर करता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पोर्टफोलियो एप्रोप्रिएटली कंजर्वेटिव होता जाए। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक क्रिटिकल थॉट के साथ खत्म करते हैं। क्या आज जो रिटायरमेंट प्लान आपके दिमाग में है, उसमें आखिर इतनी मैथमेटिकल पावर है कि वो किसी इन्वेस्टर की पूरी जिंदगी आराम से चल सके? याद रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक ख्वाब नहीं होना चाहिए, बल्कि सॉलिड मैथमेटिक्स पर बनी एक कैलकुलेटेड रियलिटी होनी चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।